और अब कुछ भी हो जाए भाई और बहनों, समय बहुत थोड़ा बचा है। आपने देखा अभी 4-5 दिन पहले दुबई में कितनी भयंकर बारिश आई है। जिस दुबई में कभी बारिश आती नहीं, हल्की फुल्की छींटा छड़ी होती है, जहां के लोग बारिश को देखने के लिए तरसते हैं, उस दुबई में इतनी भयंकर बारिश आई कि वो दुबई का नक्शा ही बदल गया। गाड़ी घोड़े वहां पे पानी में बह गए, रोडें टूट गई, बिल्डिंगों में पानी घुस गया। दुबई दुबई, पूरी दुनिया का दुबई, पूरी दुनिया के ऑफिस, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। अब बाढ़ में गई वो टेक्नोलॉजी। 2 घंटे में उस प्रकृति ने तुम्हारी टेक्नोलॉजी के पांव ऊपर कर दिए। 2 घंटे में वो 2 घंटे का पानी अगर 2 महीने में भी अगर दुबई से बाहर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। आने वाले समय में ये तो खाली ट्रेलर है छोटे छोटे कि अभी भी समझ जाओ, क्योंकि परमात्मा बहुत दयालु है। वो बहुत मौका देता है, बहुत चांस देता है। वो जल्दी से नाराज नहीं होता। एक बार यदि वो बिगड़ गया तो फिर भाई वो हिरणाकुश की तरह छाती फाड़ने में देर नहीं लगाएगा। वो संति है, क्योंकि वर्तमान में वो सतगुरु रूप में आया हुआ है। वरना इसी परमात्मा ने हिरणाकुश की छाती फाड़ी थी। ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, हिरणाकुश ने छाती तुड़वाई। तो अब वो समय निकल चुका है। अब जिसने जो बीज बोया है वही फसल उगेगी और वही वो काटेगा। तो आने वाले समय में अब कोई ढील नहीं होगी किसी भी प्रकार की। फिर भी परमात्मा इन छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से लोगों को ये जो है दिखा रहा है कि सुधर जाओ, समझ जाओ। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी धरती पर आए हुए हैं। उनके ज्ञान को समझकर उनसे उपदेश ले लो, उनके शरण में आ जाओ। वरना आज तो दुबई के पैर ऊपर हुए, कल को पूरी दुनिया के पैर ऊपर होंगे। पहले हम लोग छोटे छोटे थे हम पहले तो गांव में क्या ना, उस समय ये बड़े बूढ़ों को जो है पढ़ाया जाता था, साक्षरता अभियान चलता था। जो 50-60 साल से ऊपर थे, जो बुजुर्ग थे, उनको जो है वो पढ़ाया जाता था। अब वो पढ़ाई भी इस परमात्मा की दया से थी, क्योंकि परमात्मा ने सबको जो है वो शिक्षित करना था। तो साक्षरता अभियान चलता था। शाम को खाना वाना खाने के बाद 1-2 घंटे सभी बड़े बूढ़ों को गांव में जो भी कोई धर्मशाला होती थी या किसी का कोई बड़ा सा मकान होता था, वहां पे उनको इकट्ठा कर देते थे। और एक आदमी जो है वो ब्लैक बोर्ड पे चौक लेकर उनको समझाया करता था। ABCD क ख ग घ, उनको नाम लिखना आ जाए, अपने साइन करने आ जाए। तो ऐसे ही उसने देखा कि ये तो समझ नहीं रहे। बार बार समझा रहा हूं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा। तो किसी ने कहा कि ये गांव के आदमी हैं, वो गांव के हिसाब से समझाओ। तो उसने समझाना शुरू किया। A फॉर अमर सिंह की बहू, B फॉर बलबीर की बहू है। तो उनके झटाझट समझ में आने लगी गांव वालों के। अब उसको कहीं जाना था, पूरा नहीं समझा पाया, खाली वो M तक समझा पाया। M फॉर मुकेश की बहू, इसकी M फॉर मांगी लाल की बहू, मुकेश की नहीं, मांगी लाल की। उसके बाद उसको जाना था, बोले जी अब मैं जा रहा हूं। बोले बाद में पढ़ाएंगे अब आपको। वो चला गया। अब उन्होंने तो A से लेके M तक पूरा याद कर लिया। A फॉर अमर सिंह की बहू और M फॉर मांगी लाल की बहू। अब दूसरे दिन उनका दुर्भाग्य, उनको चेक करने वाला आ गया कि भाई देखे कहां तक इन्होंने पढ़ाई करी है। अब वो तो भाई अगर कोई एग्जाम लेगा तो बीच बीच में से पूछेगा। अब उसने क्या किया, उसने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे W। भाई M तो जो है बल्कि नीचे होता है, W ऊपर होता है। तो उसने लिख दिया W। अब बेचारों को W तक उनको किसी को पढ़ाया नहीं। बोला ये क्या है? तो सभी दिमाग लगाने लगे। एक खड़ा हुआ बीच में से, बोला जी लग तो बोले मांगी लाल की बहू रही है, लेकिन आज इसके पैर ऊपर कैसे हो गए? क्योंकि M के पैर तो नीचे होते हैं और W के पैर ऊपर होते हैं। तो उसने कहा कि जी लग तो बोले मांगी राम की बहू रही है, लेकिन आज इसके पैर ऊपर कैसे हो गए? तो भाई और बहन, कहने का मतलब आज तो दुबई के पैर ऊपर हुए हैं, कल को पूरी दुनिया देखेगी जब दुनिया के पैर ऊपर को होंगे। तो अभी समय है, परमात्मा धरती पर है। आ जाओ उनके शरण में। YouTube पर सर्च करो, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, सत्संग संत रामपाल जी भगवान। समझ जाओ, सुधर जाओ। आने वाले समय में ये सुविधाएं नहीं होंगी। बाद में रोओगे
इंसान इंसान को सहारा नहीं दे पाएगा। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा पैसा, धन दौलत, यार दोस्त, मकान, ये कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जैसे आज दुबई में क्या हाल हो रहा है, अब 2 साल पीछे चला गया वो दुबई, 2 साल पीछे। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, विज्ञान विज्ञान, अब निकाल दो ना विज्ञान पानी देके 2 दिन में, उसने तो 2 घंटे में तुम्हारी पूरी दुबई को डुबो दिया है। तुम्हारी लाखों करोड़ों की गाड़ियां माचिस की डिब्बियों की तरह समुद्र में बह गई। ये होता है प्रकृति का खेल, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। ये छोटी छोटी बिल्डिंगें बना ली, कोई 800 मीटर की, कोई 400 मीटर की, बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। अभी तुम खाली नकली विज्ञान के पीछे घूम रहे हो। अरे रावण है, त्रेता युग में रावण है, उसकी बिल्डिंग, उसका महल 48 किलोमीटर ऊंचा था, 48 किलोमीटर ऊंचा। तुम्हें सौपन में भी विश्वास नहीं हो सकता। तुमने 800 मीटर की बिल्डिंग बना ली तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंगें जा चुकी हैं बन बन के, टूट टूट के। संत रामपाल जी के शरण में आओ, तब समझ में आएंगी ये बातें। तो कहने का मतलब है, अब हमने परमात्मा को दुखी नहीं करना है, परमात्मा को नाराज नहीं करना है। दुनिया नासमझ है, बेखबर है, उनको बाखबर की समझ नहीं है। दुनिया तत्व ज्ञानहीन है, उनको तत्वदर्शी संत की समझ नहीं है। वो अपने कर्मों का फल भोगेगी, लेकिन हम भगत जानबूझकर अपने पैर पर ये कुल्हाड़ी क्यों मारे। हमें तो भगवान मिल गया, समझ आ गई, जानकारी मिल गई, पहचान हो गई, सही भक्ति मिल गई, इसलिए अब हमने बिल्कुल भी गफलत नहीं करनी है। तो एक बार हम सभी भगत भाई बहन रिपीट करेंगे कि सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख्य मुख्य नियम क्या है, जिनको हमने आजीवन अंतिम श्वास तक फॉलो करना है। और इनको फॉलो किए बिना यदि हम अपने घर परिवार रिश्तेदार समाज को ही प्रसन्न करने में लगे रहे और यदि ये परमात्मा रूठ गया, तो भाई इस काल नगर में, इस काल लोक में समय आने पर, मुसीबतें आने पर हमारा कोई भी सहायक नहीं होगा। अरे वर्तमान में सहायक नहीं है कोई, आने वाले समय में तो सहायता कौन करेगा भगवान के अलावा। और भगवान कोई बेटा बेटी देख के, रिश्तेदार देख के सहायता नहीं करता। भगवान तो भक्ति देखेगा, मर्यादा देखेगा।